हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने मेरे एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एपी में क्लास 10th जो है, मेरा क्लास 10th का जो एपी चैप्टर है जिसका नाम है 5 चैप्टर है ना, जिसका नाम है एपी एक्सरसाइज 5.1 में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले दूसरे नंबर क्वेश्चन की। किसके बारे में बाबू? दूसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देख ले। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिले तो प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें, वहाँ जाके देख ले। कन्फ्यूजन जो भी है वो भी दूर हो जाएगी। एंड आज हम लोग क्या करेंगे, दूसरे नंबर क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन है दूसरे में हम लोग 5 क्वेश्चन को देखेंगे और इसके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहोगे ताकि ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाए। और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ही लोगे ताकि अगला वीडियो में अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कहता है क्या, मैं क्वेश्चन पहले बता देता हूँ। कहते दी हुई दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप बुक सामने रखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर पढ़ना है तो बुक सामने रखो, कॉपी निकालो, कॉपी पेन निकालो, उसके बाद स्टडी करना स्टार्ट करो। अदरवाइज ऐसे वीडियो देखने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारबंतर डी निम्नलिखित है। मतलब हमें ए और डी दे दिया है, प्रथम पद हमें दे दिया और सारबंतर हमें डी दे चुका है और हमें कहता है कि एपी का 4 पद हमें लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में हमें अगर हम देखें हल की बात करें, डायरेक्ट अगर हल लिखिएगा तो लिखा है हल हमें दिया गया है। क्या दिया बाबू? दिया, ओ माय गॉड, ऐसे नहीं, दिया गया है। क्या दिया गया है? अभी हमें यहाँ पे क्या दिया, पहला क्वेश्चन नंबर में हमें ए का मान दे दिया गया है 10, क्लियर है। एंड डी का मान हमें क्या दिया हुआ है, डी का मान हमें दे दिया गया, सॉरी हाँ ये भी 10 ही है, दोनों 10 दिया, ठीक है। एंड हमें इसका एपी ज्ञात करना है। हम पहले इससे पहले वाला क्लास में हम डिस्कशन कर चुके थे कि अगर हमें ए और डी पता चल जाए तो हम लोग बहुत ही आसानी से एपी को क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। कैसे? यहाँ ध्यान दीजिए, हम जानते हैं, क्या जानते हो, हम जानते हैं एक फार्मूला होता है जो कि मैंने आपको कल बताई थी, है ना, जनरल फॉर्म से मैंने निकाला था और एपी के व्यापक रूप से हमने निकाला था। अगर पहला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख ले, इंट्रोडक्शन वीडियो भी जाके देख लें, काफ़ी समझ में आपको अच्छे से आ जाएगी। तो बाबू यहाँ पे हमें A1 हमें पहले से दिया हुआ है, तो वह A1 क्या है मेरा, A1 को हम A भी लिखते हैं और A1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। हम A1 को A ही लिखा जाता ज़्यादातर, ऐसे देखा जाए तो A हमें 10 दिया हुआ है। एंड हम A2 का फॉर्मूला क्या जानते हैं, A2 बराबर क्या जानते हैं, A2 बराबर जानते हैं A प्लस डी, जानते हो कि नहीं जी। एंड A3 बराबर क्या जानते हो, A3 बराबर हम लोग जानते हैं A प्लस 2D, जानते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। एंड A4 बराबर क्या जानते हो, A4 बराबर जानते हैं हम लोग A प्लस 3D। एंड इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, A5 का फॉर्मूला क्या होगा, देख रहे होगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, फॉर्मूला में क्या हो रहा है कि अगर 2D था तो सिर्फ D होगा, मतलब 2A था सिर्फ D होगा। एंड 3A था, A3 था तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा 3 हुआ, आई मीन 2 हुआ। ये 4 था तो यहाँ 3 हुआ, ये 5 था तो यहाँ 4 हुआ। ए में कोई चेंजिंग नहीं करना है, क्लियर है। चलो अब यहाँ देखो ए का मान हमें यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 10 प्लस डी का मान हमें क्या दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। इसको क्या करना है, ऐड कर दो, ये हो गया क्या बेस, है ना। अब हमें यहाँ पे A3 का A2 का मान निकल गया, A1 का मान हमें पहले से पता है ना, A1 का मान हमें पहले से पता है, A2 का मान निकला। अब A3 की बात करते हैं, तो A3 का मान के लिए A का मान कितना बाबू 10, तो 10 डाल दो। अब प्लस 2 है तो 2 इंटू, अब D का मान क्या है, देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू D का मान क्या है 10 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इजिकल टू, अब क्या करना है 10 दूना है ना, 10 दूना 20, अब 20 10 30, तो ये हो गया मेरा 30, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए A4 में कि A3 का मान निकल गया 30। अब A4 की बात करते हैं, हमें A4 में A का मान हमें 10 पता है, चलो यहाँ पे 10 डालो, प्लस हमें 3 को लिखना है और इंटू D का मान लिखना है। D का मान हमें क्या पता है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, क्लियर है। चलो 10 को मल्टीप्लाई करो, गुना करो, तो 10 दिया 30 और 10 40 की जोड़ है हमें ऐड करना है, तो हो गया 40। हमें 4 पद पो रहे थे निकालने को, तो 1 2 3 4 4 पद हो गए, लेकिन हमें एक पद और एक्स्ट्रा निकाल देता हूँ, 5 का भी देख लेता हूँ। तो हमें A5 बराबर क्या होगा, A4 का मान निकल गया 40। अब हम A5 की बात करते हैं, तो A5 पद जो है वो A का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, तो इज इक्वल टू लिखेंगे 10 अब प्लस 4 है तो लिखेंगे 4 इंटू D का मान क्या बाबू 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 10 10 का पारा कितना दफ़े पढ़ना है 4 दफ़े, तो 10 चौके 40 प्लस 10 तो 50, तो यहाँ पे हो गया 50। अब फाइनली बात की जाए तो यहाँ पे मेरा जो AP निकला वो AP किस तरह निकला, AP पहले मेरा 10 दिया हुआ था तो A1 हो गया 10, उसके बाद हो गया 20, उसके बाद हो गया 30,
40, उसके बाद 50, इस तरीके से डॉट 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 चलता चला जाएगा। तो हमें इस तरह से एपी ज्ञात हो जाता है, हम लोग एपी इसी तरह से ज्ञात करते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। बाद अब इसे नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग किस तरह बनाते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे गौर से देखिएगा, थोड़ा सा मिस मत करिएगा, वीडियो को स्किप करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो हमें यहाँ पे दिया गया है, हमें बाबू ने क्या दिया है, हमें दिया गया है क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि a बराबर जो है वो मेरा -2 है एंड b एंड d बराबर क्या है मेरा 0 है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको बना ली होगी। बाद में अगर कन्फ्यूजन तो यहाँ ध्यान दें। ठीक है, d बराबर क्या दिया है 0, तो a का मान हमें पता है और d का मान हमें पता है। हमें करना क्या है, इसका AP ज्ञात करना है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, AP ज्ञात कर लो। तो भाई हमको यहाँ पे पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हो, हम जानते हैं क्या, अरे हमें a1 बराबर -2 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं a2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी होता है। एंड a3 बराबर क्या होता है, a3 बराबर होता है a प्लस 2d होता है। a4 बराबर क्या होता है, a4 बराबर लिख सकते हैं a प्लस 3d। एंड a5 बराबर क्या होता है, a5 बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस 4d। हमें 4 तक नहीं 3 तक बोला गया, लेकिन हम 4 तक ज्ञात कर देते, 5 तक ज्ञात कर देते। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक अब यहाँ पे a1 का मान हमें पता है, a2 का मान हमें नहीं पता। तो a2 का मान हम क्या करेंगे, a का मान कितना -2, तो रख दो -2 प्लस प्लस d का मान हमें क्या दिया हुआ है 0, तो 0 चिपका दो, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अरे 0 को जोड़ोगे तो कुछ होगा क्या, नहीं होगा। a3 का मान कैसे निकालेंगे, a का मान हमें दिया हुआ -2 चिपका दो प्लस 2 इंटू d का मान हमें 0 दिया हुआ, तो ये हो गया 0। तो 2 को अगर हम 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, ये खत्म, बचा मेरा -2, तो ये भी हो गया मेरा -2। इसी तरह से इसको भी a का मान हमें दिया हुआ है, a4 को देख ले, a का मान -2, तो -2 मैंने लिखा प्लस 3 इंटू, मेरा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, आप ध्यान से देखते रहिएगा। एंड d का मान यहाँ पे क्या है 0, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, बचा -2, है ना। इसी तरह से a5 में क्या करेंगे, a का मान हमें दिया हुआ है -2 प्लस 4 इंटू डी का मान हमें क्या पता है 0। इसी तरीके से ये खत्म, तो बचा मेरा -2, तो यहाँ आप लिखेंगे -2। अदरवाइज यहाँ पे फाइनल आंसर जो मेरा आया, एपी जो बना मेरा वो क्या बना, एपी हमें बना -2, है ना। ये वाला खत्म करो, ये वाला -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आगे चलता रह जाएगा। और ये जो मेरा आंसर हो गया दूसरे नंबर का आंसर हो गया, दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। हम लोग चलते हैं आप किसी नंबर क्वेश्चन की तरफ, तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी आसान है, थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है, बट घबराने की बात नहीं है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमें दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तीसरे नंबर क्वेश्चन को किस तरह हल करना है, यहाँ लिखना है दिया गया है, क्या दिया बाबू रे, हमें दिया a का मान हमें दिया 4 एंड d का मान हमें दिया -3। क्लियर है, -3 दिया है। अब हमें इसको ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं सेम टू सेम प्रोसेस करना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, जो है सो पूरा करना। हम जानते हैं, क्या जानते हो, a का मान हमें दिया, a1 क्या 4 है एंड a2 बराबर हम जानते हैं क्या होता है a प्लस डी होता है कि नहीं। एंड a3 का मान क्या होता है a प्लस 2d होता है। एंड a4 का मान क्या होता है a प्लस 3d होता है। इस तरीके से a5 का मान क्या होता है a प्लस 4d होता है। क्लियर है, इतना तो क्लियर है ना। अब क्या करने का है, इसको सिंपल तरीके से a का मान यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो गया a का मान 4, अब प्लस d का मान क्या है, d का मान यहाँ पे -3, तो ब्रैकेट में रखो -3, तो ये तो ब्रैकेट में है ना। तो अब क्या करें, इसको इधर लेके आएंगे, है ना, ब्रैकेट, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 4 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू रे 1, क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से हम इसको भी निकाल लेंगे, a3 बराबर क्या है a प्लस 2d, तो a का मान हमें क्या पता है 4, तो 4 रख दो। एंड 2 तो प्लस 2 इंटू डी का मान हमें क्या पता है -3, तो रख दो यहाँ पे -3। इसी तरह इसको भी करोगे तो +4 जो कहते हो पहले लिखेंगे, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे गुना कर दो तो 6 हो जाएगा। अगर हम 4 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर -2 आ जाएगा, है कि नहीं। दिख रहा है कि नहीं वो भी देख लेता हूँ कि दिखता है कि नहीं, वरना नहीं दिखेगा दिक्कत है। चलो दिख रहा है, लास्ट पॉइंट तक हमें इस क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि हमें आपको जब तक दिखाई पड़ेगा नहीं तो फिर बनाओगे कैसा, है कि नहीं। अदरवाइज 4 को देख लेते हैं। इसी तरीके से a का मान हम यहाँ पे क्या करेंगे, a का मान 4 रखेंगे, अब प्लस का प्लस 3 इंटू डी का मान हमें क्या पता है
-3 तो डाल दो -3 इज इक्वल टू 4 को लिखूंगे ज्यों का त्यों एंड -3 को गुना करेंगे 3 से तो माइनस क्या होगा 9, तो इस प्लस को माइनस क्या कर देगा, माइनस करेगा, तो यहाँ पे -9 हो गया। 4 में से 9 जाएगा, छोटा में से बड़ा संख्या जा रहा है तो आंसर माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा -5 होगा कि नहीं, -5 बिल्कुल सही है। एंड आगे चलते हैं, ए का मान A5 का मान निकालना है, तो ए का मान हमें पता है क्या 4, चलो प्लस 4 हमें पता है 4 इंटू डी का मान हमें पता है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 इज इक्वल टू, इस तरीके से 4 को लिखेंगे जो कहते हो, और ये माइनस प्लस माइनस कर देगा और इसको मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, तो 4 तिया 12। क्लियर है। हम क्या करेंगे 4 में से 12 गया तो -8। इस तरीके से मेरा AP जो बना, हमें AP ज्ञात करना था, इस तरह से जो मेरा AP बना वो बना 4 1 -2 -5 -8 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आगे भी चलता रह जाएगा अगर आप आगे निकालना चाहे तो। लेकिन हमें क्या है 3 पद हमें क्या कह रहा था ज्ञात करने को, 3 या 2 पद कह रहा था ज्ञात करने को, कितना पद कह रहा था AP के 4 पद ज्ञात करने के लिए, तो 4 पद हो गया, 1 2 3 4 5 पद हम लोग ज्ञात कर लिए है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी बनाते हैं। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसे नोट करना था, इसे नोट कर सकते हो। बाद में हम लोग चलते कहाँ चौथे और पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ, इसे नोट कर लो फटाक से। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को किस तरह बनाया जाता है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें दिया गया है, क्वेश्चंस में हमें दिया गया, क्या दिया है बोरे, यहाँ देखिए दिया गया है, एग्जाम में भी आपको इसी तरह लिखना जैसे मैं बता रहा हूँ। दिया गया हमें ए का जो मान दिया गया है, प्रथम पद हमें क्या दिया हुआ है 1, एंड डी जो दिया हुआ वो मेरा क्या दिया हुआ है 1/2 हमें दिया हुआ। क्लियर है। एंड हमें 1/2 दिया हुआ, इसे हम कहते हैं कि AP ज्ञात करना है। तो आसान है, AP क्या करना है, तो चलो हम जानते हैं, वही सेम टू सेम प्रोसेस हम जानते हैं। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको समझ में आएगा ज़रूर, थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा इसको। तो हमें A1 हमें पता है क्या है, A1 हमें क्या पता है -1। क्लियर है। एंड हम जानते हैं, क्या जानते हैं, A2 बराबर क्या होता है A+D होता है कि नहीं। इसी तरीके से A3 बराबर क्या होता है A+2D होता है कि नहीं। एंड इसी तरीके से A4 बराबर क्या होता है A+3D। उसी तरीके से A5 बराबर क्या होता है, A5 बराबर हो जाएगा A+4D। क्लियर है। चलो अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। A2 का मान, A1 का मान हमें तो पता है, A2 का मान, तो A का मान हो गया -1 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, D का मान हमें क्या पता है 1/2। चलो आप क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करना है, तो इसका हमें बट्टा पका जोड़ करना पड़ेगा। मतलब 2 को 1 से गुना किया तो -2 एंड +1/2। समझ में आया बात। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट्टा पका जोड़ हुआ यहाँ पे, 2 को 1 से गुना किया तो -2 हो गया, और +1 को जो कहते हैं लिखा /2 बच गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम घटा देते हैं। तो -2 में से अगर 1 जाएगा तो क्या होगा, देखिए -2 निगेटिव है और छोटा, देखिए छोटा बड़ा संख्या निगेटिव में और छोटा संख्या पॉजिटिव में, तो आंसर किस में आएगा निगेटिव में। तो यहाँ पे माइनस क्या होगा मेरा 1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। क्लियर है, समझ में आ रही है। छोटा संख्या, अगर बड़ा संख्या निगेटिव हो और छोटा संख्या पॉजिटिव हो तो आंसर क्या आएगा, घट करके माइनस में आएगा। ये चीज़ गौर से ध्यान रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। एंड A3 का मान क्या ज्ञात करेंगे, A का मान हमें पता है -1। अब यहाँ पे देख लीजिए +2 इंटू D का मान क्या है 1/2, तो इसको डाल दो। क्लियर है। -1 को मैं लिखूंगा पहले जो कहते हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले कैलकुलेशन करने वाला हूँ। इस 2 से क्या करूँगा, मैं काट दूंगा, क्योंकि गुना है ना, तो गुना में तो कट ही जाएगा, तो आ जाएगा 1, तो यहाँ पे +1। आप बताओ यहाँ पे -1 + 1 = क्या होगा 0 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। इसी तरीके से हम लोग, मतलब A3 का मान हमें क्या पता चला 0, A2 का मान -1/2 पता चला। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A4 का मान ज्ञात करेंगे। A4 का मान कैसे ज्ञात करेंगे बाबू रे, A का मान हमें क्या पता है -1, तो चलो -1 प्लस तो +3 तो 3 और इंटू D का मान हमें क्या पता है बाबू 1/2। क्लियर है। इसका अच्छे से पहले कैलकुलेशन कर लो, फिर आगे बात करेंगे। -1 को लिखूंगा जो कहते हो, मैं इक्वल टू थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ। एंड यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, एंड मैं 3 को यहाँ पे लिख लेता हूँ 3/2, क्योंकि हम 3 से अब यहाँ पे नहीं कटेगा। आपको भाई यहाँ पे तो काट दिए थे, अगर 2 का टेबल में 2 आ रहा था तब ना काट दिए, 2 1 2, लेकिन यहाँ पे 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं ना आता तो नहीं काटेंगे। उसको हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करके गुना करके ऊपर लिख लेंगे। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बट्टा का जोड़, तो इस 2 को क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे, तो -2 + 3 जो कहते हैं रह जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे बच गया मेरा क्या 2। अगर बट्टा का जोड़ आता है ना यार, या तो थोड़ा सा ये तो कैलकुलेशन आना चाहिए ना,
क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए यार, इतना छोटा कैलकुलेशन है। अगर नहीं आती तो कमेंट कर दो यार, इसका भी मैं क्लास कर दूंगा, बेसिक क्लास आपके लिए पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से उठाऊंगा थोड़ा मोड़ा, जितना भी बेसिक क्लास होती है सभी को मैं, जितना भी बेसिक लेवल से पढ़ा होता है मैं सबको स्टडी कराऊंगा, बेसिक आपका टाइट हो जाएगा, कमेंट कर दोगे। अदरवाइज यहाँ ध्यान दो, पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप स्टडी अपना एग्जाम्पल अगर देखना है, इसका हल देखना था तो यहाँ पे सोल्यूशन देखिए। तो हम यहाँ पे -2 से +3 को घटाना, तो आंसर कितना आएगा, देखिए माइनस में छोटा संख्या है, प्लस में बड़ा संख्या है, तो आंसर प्लस में होगा, तो मतलब यहाँ पे 1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सही है गलत है? सही है गलत है, सही से बताओ। सही नहीं है, ये गलत हो रहा है, कहीं कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं, गौर से देखिए, मिस्टेक कुछ हो रहा है क्या? मिस्टेक नहीं हो रहा यार, ठीक तो कर रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे A5 का मान निकालना है। चलो A5 का मान निकालने के लिए क्या करना है बाबू, A का मान हमें क्या पता है, -1 डाल दो, प्लस तो प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिए 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू D का मान क्या पता हमें 1 डिवाइडेड बाई 2। किसी भी चीज़ को बनाने से पहले बारीकी से खुद से देख लीजिएगा क्या सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, ठीक है। इंसान चाहे कितना भी टैलेंट हो, गलती वो करता ही है ना। चोर चाहे कितना भी शातिर हो, कहीं ना कहीं वो क्या, कहीं ना कहीं प्रूफ छोड़ ही देता है, तो पुलिस उसको पकड़ ही लेती है, बस वही है। आप कितना भी टैलेंट हो, वहाँ पे गौर से आप वहाँ पे कैलकुलेशन करिएगा अच्छे से। -1 को मैंने ज्यों का त्यों लिखा, अब यहाँ पे प्लस को मैं ज्यों का त्यों लिखा, 2 को हम क्या करेंगे, काट देंगे इससे। आप कहोगे क्यों, अरे यार 2 का बारे में क्या था, 4 आता है ना, 2 2 जा 4, तो ऊपर बच गया 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 ये रहेगा, तो यहाँ पे आ गया 2। घटा दो इसको, स्मॉल संख्या माइनस में है ना, और ये क्या बड़ा संख्या है, घटा दो, आंसर क्या होगा पॉजिटिव, इसका मतलब ये हो गया मेरा 1। क्लियर है, ये मेरा हो गया AP हमें तैयार हो गया। मतलब AP क्या तैयार हुआ बावड़े, यहाँ ध्यान दिए, A1 हमें क्या पता है -1 निकला, दिया हुआ था। A2 हमें क्या निकला -1 डिवाइडेड बाई 2, एंड A3 क्या निकला 0, A4 क्या निकला 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड A3 क्या निकला, A5 है ना, A5 क्या निकला 1 निकला। मैं तो कहाँ चला गया, A1 हमें पता चल गया, A2 पता चल गया, A3 पता चल गया, A4 पता चल गया, A5 था, ये मेरा AP हो गया। इस तरह डॉट डॉट कर सकते हैं, इसके आगे आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चंस में 3 कह रहा निकालने को, तो मैंने 3 नहीं से ज़्यादा एक 4 भी निकाल दिया, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से आप आगे तक बना भी सकते हैं। अदरवाइज ये मेरा हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन ये मेरा। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसे नोट करना है तो इसे नोट कर लो, बाद में मैं इसे मिटाने वाला हूँ, ठीक है। इसे नोट कर लिए, चलो ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें अच्छे से देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आने वाली है, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। बाद में कहोगे यार कैसे बताए, समझ में नहीं आया, तो इस गलती अपना नहीं देखोगे, गलती तो टीचर का बताओगे, है कि नहीं, कि भाई टीचर सही से समझाया नहीं। चलो अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन 5 में कहता है, क्वेश्चन 5 है क्या है, क्वेश्चन 5 में कहता है कि A बराबर जो मेरे को दिया हुआ है वो -1.25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, -1.25, और D का जो मान दिया वो -0.25 दिया हुआ है। हमें कहता है AP ज्ञात करें, तो दिया गया मतलब हम जानते हैं क्या, तो हमें A1 हमें पता है ना, A1 हमें पता है -1 है, और हमें D क्या दिया हुआ है, D हमें दिया ये, तो हमें A1 हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, सीरीज निकालना है, A2 A3 A4 पाएगा। तो चलो, तो A2 हमें क्या हो गया, A2 का मान क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + D, क्लियर है। उसी तरीके से A3 का मान क्या हो जाएगा, A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 2D। उसी तरीके से A4 का क्या हो जाएगा A + 3D। उसी तरीके से A5 का क्या हो जाएगा A + 4D। अब इसका कैलकुलेशन करना है। चलो A का मान हमें क्या दिया हुआ है -1.25 है ना, एंड यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे D का मान में माइनस है तो इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया मेरा माइनस। अब यहाँ पे 0.25 लिख दो, इसका कैलकुलेशन कर दो। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको जोड़ दो, तो मतलब 1.50 हो जाएगा। आप कहोगे देखो हम पहले बता दिए हैं, कैलकुलेशन में आपको पता होना चाहिए, अगर दोनों संख्या की तरफ माइनस हो तो चुपचाप यहाँ पे क्या करते हैं, हम भी माइनस चपकाते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस जुट गया, माइनस में आंसर आएगा। इसी तरीके से हम लोग A3 का A2 निकल गया, A3 निकालते, A का मान क्या हो मेरा बाबू रे -1.25, एंड यहाँ पे प्लस है, चूंकि D का मान माइनस में है तो मैं माइनस में लिखता हूँ, और 2 इंटू D का मान क्या पता चल गया 2.25 0.25 है, 2 को मल्टीप्लाई करो तो मैं लिखूंगा -1.25 को जो कहते हो, क्लियर है,
और ये माइनस भी मैं लिखूंगा जो कहते हो, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 0.50। होगा कि नहीं यार? अरे होगा कैसे नहीं यार, वही होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे कि जोड़ देंगे? जोड़ देंगे। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो -1.75 हो जाएगा। कितना होगा? -1.75। क्लियर है? इसलिए A4 का मान निकालना है। इसी तरीके से तो A का मान हमें डालना है -1.25, और यहाँ पे हम पहले माइनस क्यों लिखेंगे, ये प्लस है लेकिन माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि डी का मान जो मेरा क्या है माइनस में है, तो इसलिए मैं पहले ही माइनस लिख दिया। ज़्यादा कैलकुलेशन वाली बात यहाँ पे हो नहीं रही है। और डी का मान अब यहाँ पे 3 कैसे, या 3 फॉर्मूले में आ रहा है ना, 3 लिखेंगे। डी का मान 0.25। चलो हम इसको जो कहते हो लिखेंगे -1.25, माइनस लिखेंगे जो कहते हो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 75। घटा दो, है जोड़ना है, दोनों तरफ माइनस है ना, जोड़ दो। जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? इसको जैसे ही जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में सबसे पहले आंसर आएगा, और 75 और 25 क्या होता है? 100, आई मीन 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? -2। क्लियर है? उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, A5 को निकालेंगे। A5 का मान, A का मान क्या हुआ बुरे? -1.25। अब यहाँ पे प्लस है, क्योंकि D का मान हमें माइनस में है तो मैं चुपचाप यहाँ पे माइनस लिखता हूँ और 4 लिखूंगा, और इनटू D का मान मैं लिख दूंगा 0.25। आप कहोगे माइनस तो भाई आप पहले ले लिया, माइनस तो पहले ले लिया मैं, है कि नहीं? चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते, फिर इसको क्या करेंगे, घटा जोड़ करेंगे। तो -1.25 एंड 4 को मल्टीप्लाई करो, तो 4 को हम जैसे गुना करेंगे तो 4 को 25 से गुना करोगे तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से -1 होगा कि नहीं यार? होगा कैसे नहीं, 1 नहीं ना होगा। 4 को मल्टीप्लाई करो तो 1 नहीं ना आएगा, 4 पंचे 20, अब 20 का 0 हासिल 2, और 4 दूना 8 और 2 10, है ना, 1.0 हो जाएगा। तो 0 को तो 1 पॉइंट उधर 0 होगा तो उसे नहीं भी लिखते तो चलता है। तो चलो इसको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ दो, क्या आ जाएगा ये? -2.25। क्लियर है? -2.25। इस तरीके से हमारा A5 तो निकल गया। और इस तरीके से कहा जाए AP मेरा सीरीज जो बना AP का, वो क्या बना, पहले मेरा दिया हुआ था -1.25, दूसरा मेरा क्या निकला, A2 क्या निकला मेरा -1.50, एंड A3 क्या निकला मेरा -1.75, 1.75, 1.75। और उसी तरीके से कितना निकला, A3 हो गया। A4 कितना निकला, -2, एंड A5 कितना निकला, -2.25। देखिए आपके क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, ये 2 नहीं, 2 के बाद 0 दिया होगा, ठीक है। अगर 0 लिखते भी तो चलेगा, 0 नहीं भी लिखते तो चलेगा। तो इस तरीके से मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का दूसरे नंबर क्वेश्चंस को हम लोग जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। एंड अगला क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा तो आप कहीं पे भी तोड़ फोड़ और मरचोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, खुदा हाफिज।